हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट की। तो बच्चों मैं इस टॉपिक पे आने से पहले एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि सपोज़ हमारे पास एक कार्टेशियन सिस्टम था। दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस। हमारे पास एक कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,3। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,3 कैसे हुए होंगे? अगर मैंने इसको ओरिजिन बोल दिया 0,0, तो आप ये बोलोगे कि ये जो डिस्टेंस है ये वाला, दिस शुड बी 2 मीटर या 2 यूनिट, जो भी हमने यूनिट ले रखा हो, और ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस वाई डायरेक्शन में, दैट मस्ट बी 3 होना चाहिए। ओके, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा वेक्टर के साथ अटैच करते हैं कि अगर मैं यहाँ से O से इस पॉइंट को बोलता हूँ A और इस पॉइंट को बोलता हूँ P, ऑलरेडी पता है, तो अगर मैं OA वेक्टर लिखूँगा, OA वेक्टर, तो क्या मैं OA वेक्टर को यूनिट उसका पता है, मैग्नीट्यूड उसका पता है 2, और ये डायरेक्शन जो है ना, डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप को असाइन कर दूँ, तो क्या मैं OA वेक्टर को ईजिली जो है पूरी तरीके से मैं उसको डिफाइन कर सकता हूँ। दैट इज़ 2 आई कैप। 2 क्या बताएगा? उसका मैग्नीट्यूड, और आई कैप इज़ जस्ट शोइंग दैट इस डायरेक्शन इज अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ऐसे अगर मैं ए पी वैक्टर की बात करूं तो उस वैक्टर का जो लेंथ है दैट इज़ मैग्नीट्यूड वो 3 है, और उसका जो डायरेक्शन है वो जे कैप है ना। ठीक है, इसके बाद का क्या? इसके बाद ये है कि अगर सपोज ओ पॉइंट को मैं इस पी से ज्वाइन करता हूँ ऐसे, ठीक है, तो जो ओ पी वैक्टर है उसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर आपको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पता है, वो क्या है देखना। जैसे हमारे पास एक वेक्टर आया ओ ए, एक वेक्टर आया हमारे पास ए पी, है ना। इनका जो सेंस ऑफ रोटेशन था वो सेम है, ये भी इधर गया, ये भी इधर गया। तो जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये बोलता है कि जो 3 साइड हैं उनमें से 2 साइड्स क्या होंगी, उन 2 वेक्टर का वो 2 वेक्टर होंगे जिनका हमें वेक्टर सम करना है, और तीसरी जो साइड होगी वो रिप्रेजेंट करेगी उनका रिजल्टेंट। मतलब कि जो तीसरा साइड है जो जिसको मैंने ब्लू से बनाया है, दैट ब्लू कलर वेक्टर विल बी रिजल्टेंट ऑफ ओ ए वैक्टर एंड ए पी वैक्टर। तो ओ पी वैक्टर को मैं लिखूंगा ओ ए वैक्टर प्लस ए पी वैक्टर। ठीक है, तो हमने ओ पी को कैसे लिख पाए कि सर ओ ए वैक्टर हमारे पास था 2 आई कैप एंड ए पी वैक्टर था हमारे पास 3 जे कैप। बोलो इतनी बात क्लियर है, हाँ कि ना? यस। अब मैं बच्चों अब बहुत डायरेक्ट बताऊंगा आपको कि जब भी हमारे सामने किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हों, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन वेक्टर लिखना है ना, तो जो भी एक्स वाला था उसके साथ क्या चिपकाओ? आई कैप। जो भी वाई वाला था उसके साथ क्या जोड़ दो? जे कैप, और दोनों को ऐड कर दो, तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है क्या? अगर मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट ऐसा दे रखा जिसके कोऑर्डिनेट जो है कुछ जो है जेड कॉम्पोनेंट भी आ जाए 2, 3 और मान लो ये 6 आ गया, ऐसे ये पॉइंट पी था। अब मुझे ये ओ पी वैक्टर चाहिए, है ना, ओ पी वैक्टर। तो मैं इस बार इतना इतना फिर से वो नाटक नहीं करूँगा। मैं सिंपली क्या लिखूँगा, जो एक्स वाला है उसके साथ मैं लिखूँगा आई कैप, जो जे वाला है वाई कोऑर्डिनेट है उसके साथ में लिखूँगा जे कैप, और जो जेड वाला कोऑर्डिनेट है उसके साथ में लिखूँगा की कैप, और बीच में क्या लगा दूंगा? प्लस। ठीक है, तो ये जो ओ पी वैक्टर है यहाँ पे चाहे यहाँ पे, ये दोनों ही क्या बता रहे हैं? दिस इज अ पोजीशन वैक्टर ऑफ पॉइंट पी, और उसको हम लोग लिखते हैं आर पी वैक्टर से। कैसे लिखेंगे? आर पी वैक्टर। यहाँ भी क्या आएगा? वो आर पी वैक्टर। आर पी वैक्टर सिंपली क्या है, क्या कहता है कि दिस इज पोजीशन वैक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्लियर है क्या यहाँ तक? चलिए, तो ये पोजीशन निकालने का एक सिंपल सा तरीका हो गया। अब हम अगला जो इसमें पॉइंट ये है कि सर हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे डील करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वैक्टर। तो वो देखो ध्यान से कि अगर मान लो ये आप जो है एक सिनेरियो सेट करते हो ऐसे, ये अगेन वही सेम चीज़ कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये भाई वाई एक्सिस है, और यहाँ पर हमारे पास ये आपकी तरफ आ रहा है, ये लाइन एक्स जो एक्सिस है आपकी तरफ आ रहा है, उसको मैंने बोला जेड एक्सिस। कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है ऐसे। ठीक है, कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट या राइडर जो भी है वो ए से बी जो है इस तरफ तरीके से आ रहा था। वो कोई पाथ है, वो पाथ डिफाइंड तो नहीं है, बट यस इट कैन बी एनी रैंडम पाथ। ठीक है, नाउ वी हैव टू फिगर आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस जर्नी। ए से बी जो आया ना, ये उस जर्नी का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो फर्स्ट थिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? एक वेक्टर है, पहली चीज वेक्टर। अच्छा, दूसरा है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा?
तो जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट थे उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बच्चों मुझे बताओगे क्या कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलता कब है? बहुत आसान आंसर उसका है कि सर सिंपली ज्वाइन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट बाय अ स्ट्रेट लाइन। तो जो आपको लेंथ मिलेगा ना दैट विल बी योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये जो रेड कलर से हमने ड्रॉ किया है ना, ये ए बी लेंथ, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट ए एंड बी। यही आपका जो रेड कलर का वेक्टर दिख रहा ना, इसका डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, इनिशियल से फाइनल की तरफ है ना, और उसका मैग्नीट्यूड भी दिख गया हमें। दिस रेड वेक्टर इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब क्वेश्चन उठता है कि उसको निकालेंगे कैसे हम लोग। ध्यान सुनना है बहुत अच्छे से। देखो हमने क्या किया कि इस ओ को ए से ज्वाइन किया, तो हम बोलेंगे दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो आर ए वेक्टर जाएगा। और अगर मैं इस ओ को मैंने ज्वाइन किया बी से, तो आप कहोगे कि दिस इज आर बी वेक्टर। क्या आपको ये ट्राइंगल ओ ए बी दिख रहा है? यस। अगर मैं इसमें ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाता हूँ, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, मैं बोल सकता हूँ कि आर ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू आर बी वेक्टर। ये दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन सेम था, इसलिए मैंने इनको ऐड किया, और जो रिजल्टेंट इन दोनों का आएगा आप कह सकते हो आर ए वैक्टर एंड ए बी वैक्टर का, वो आर बी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी वैक्टर जो है दिस इज़ नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट। मैं डिस्प्लेसमेंट को डी वैक्टर से दिखा रहा हूँ, ये आएगा आर बी वैक्टर माइनस आर ए वैक्टर। सही है। आर बी क्या था? दिस इज़ अ फाइनल पोजीशन, दिस इज़ इनिशियल पोजीशन। तो आप ये भी कह सकते हो फाइनल पोजीशन वैक्टर, है ना, वैक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट दे देगा, है ना। तो अब जब भी हमारे सामने डिस्प्लेसमेंट की बात की जाएगी तो हम बड़े इजीली ही क्या करेंगे? फिगर आउट कर लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या ध्यान में रखना है अपने को? एक्स्ट्रा बात या ट्रिक कह सकते हो आप कि आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, वो है कि आपको इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट को देखो, ठीक है। किस रास्ते से जा रहा है उसकी ज़रूरत नहीं है अपने। एंड सिंपली ज्वाइन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट बाय अ स्ट्रेट लाइन। सही है। आपको जो वेक्टर मिलेगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए लास्ट में फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर जो आएगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। तो आई होप ये पूरी बात आपको डिस्प्लेसमेंट की, पोजीशन वेक्टर की अच्छे समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू।